अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मेरे चैनल की ओर से सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। योग है स्वास्थ्य के लिए क्रांति। नियमित योग से जीवन में होती है सुख शांति। योग धर्म नहीं, एक विज्ञान है। यह कल्याण का विज्ञान, तंदुरुस्त रहने का विज्ञान और परमात्मा से जुड़ने का विज्ञान है। इस वर्ष इसकी एक खास थीम है, योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। योग का मतलब होता है जोड़, यानी प्लस। मतलब योग शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने का विज्ञान है। इसकी उत्पत्ति संस्कृत के युद्ध से हुई है, जिसका मतलब होता है आत्मा का सार्वभौमिक चेतना से मिलाप। वैदिक संहिताओं के अनुसार तपस्वियों के बारे में हिंदू धर्म में साधु सन्यासियों व योगियों के द्वारा योग सभ्यता को अपनाया गया था, परंतु आम लोगों में इसका विस्तार हुए बहुत ज़्यादा समय नहीं बीता। सिंधु घाटी सभ्यता में योग और समाधि को प्रदर्शित करती कुछ मूर्तियां भी मिली हैं। कहा जाता है कि योग की शुरुआत भगवान शिव जी ने की। वे आदि योगी के नाम से भी जाने जाते हैं। वे योग के प्रवर्तक माने जाते हैं। दूसरी ओर ग्रीष्म संक्रांति, जो उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को होती है, को योग की शुरुआत माना जाता है। योग की शुरुआत के बारे में एक दिलचस्प कहानी भी है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव जी वर्षों तक ध्यान में बैठे रहे। वहाँ कई लोग जिज्ञासावश आते रहे, लेकिन उन्होंने किसी पर कोई ध्यान नहीं दिया और वे लोग निराश हो गए। हालांकि 7 शिष्य 80 में धैर्य के साथ रुके रहे, क्योंकि उन्हें सीखने के लिए दृढ़ लगन थी। 84 वर्षों तक वे धैर्यपूर्वक स्थिर बैठे रहे और ग्रीष्म की संक्रांति के दिन, जब सूर्य अपने उत्तर से दक्षिण की ओर स्थानांतरित हो रहा था, शिव जी ने अंततः इन शिष्यों पर ध्यान दिया, जिन्हें वे अब और अनदेखा नहीं कर सकते थे। आगामी पूर्णिमा को 28 दिन बाद शिव जी आदि गुरु में बदल गए और योग के विज्ञान को सप्त ऋषियों तक पहुंचाया, जिन्होंने बाद में इसे आम लोगों तक पहुंचाया। इस प्रकार
21 जून योग दिवस का दावेदार बना। अब तो पूरे विश्व में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस खास दिन को मनाने की शुरुआत हमारे भारत देश में ही हुई है। संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव सन 2014 ईस्वी में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा रखा गया, जिसे बहुत पसंद किया गया और सन 2015 से अब तक पूरे विश्व में ये 21 जून को हर वर्ष मनाया जाता है। पहली बार 192 देशों ने इस आयोजन किया, जिसमें 47 मुस्लिम देश भी थे। केवल दिल्ली में 35,985 लोगों ने इसका प्रदर्शन किया। भारत ने 2 विश्व रिकॉर्ड्स बनाए और गिन्नी बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। आइए जानते हैं कि योग कितने प्रकार का होता है। इसके पहले मेरी आप सबों से रिक्वेस्ट है और करबद्ध प्रार्थना है कि आपको अगर ये मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि इसे बनाने में बड़ी मेहनत भी लगती है और मेरी आंखें बहुत कमज़ोर हो चुकी हैं। फिर भी मुझे अच्छा लगता है कि ये सब मैं करके दूसरों तक पहुंचाऊं। तो आपका प्यार और सहयोग बहुत ज़रूरी है इसके लिए। तो प्लीज़ इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए अब हम योग को कितने प्रकार का कहाँ बताया गया है ये जानते हैं। योग की प्रामाणिक पुस्तकों शिव संहिता तथा गैर अक्षतक में योग को 4 प्रकार का बताया गया है: मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग। मंत्र योग में ओंकार और गायत्री मंत्र जैसे मंत्रों का जाप होता है। लय योग दैनिक गतिविधियों की ओर ईश्वर का ध्यान करना। हठ योग विभिन्न आसनों, प्राणायाम और मुद्राओं का अभ्यास। राजयोग में यम, नियम आदि के अभ्यास से चित्त को शुद्ध करना और आत्मा का साक्षात्कार करना है। भगवत गीता में इसे 3 प्रकार का बताया गया है। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्म योग निस्वार्थ कर्म, इच्छा रहित कर्म पर जोर देता है। ज्ञान योग में ज्ञान प्राप्त करना और उसे उनके अनुसार जीवन में आचरण करना है। सत्य को जानना और उसे अपने जीवन में ढालना। भक्ति योग भगवान
के प्रति प्रेम, समर्पण और उनमें पूरी तरह लीन होना है। इनके अलावा ध्यान योग, राजयोग, कर्म, वैराग्य जैसे अन्य योगों का भी वर्णन है। ये तीनों योग मनुष्य को जन्म मरण से छुटकारा दिलाकर मोक्ष की ओर प्राप्ति करवाने के लिए है और इन सभी का लक्ष्य आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। पतंजलि में भी इसका जिक्र है। पतंजलि को योग जनक यानी पिता माना गया है। इसके 8 सूत्र हैं। पतंजलि में अष्टांग सूत्र हैं योग के। पहला है यम। यह नैतिक संगम है। अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य आदि इसमें शामिल है। नियम जीवन का अनुशासन है। शौच यानी पवित्रता, संतोषमय, स्वाध्याय और ईश्वर से प्रेम और उनका ध्यान करना। आसन विभिन्न प्रकार की शारीरिक मुद्राएं हैं जो शरीर को स्थिर और स्वस्थ बनाती हैं। प्राणायाम यह श्वास नियंत्रण की तकनीक है जो शरीर और मन को शांति करती है। प्रत्याहार इंद्रियों को बाहर से हटाकर अंतर्मुख इंट्रोवर्ट चेतना के साथ जोड़ना है। धारणा किसी एक बिंदु पर मन को केंद्रित करने ध्यान लगाना है। ध्यान किसी एक बिंदु पर मन को केंद्रित करना है। समाधि यह अंतिम चरण है। अंतिम चरण है जिसे साधक पूर्णतः एकाग्रचित्त होकर अंतर में आत्मा के साथ लीन हो जाता है और आत्मा का साक्षात्कार करता है। इन सब से हटकर आदिकाल से संत मत में सूरत शब्द योग का भी उल्लेख है। सूरत यानी आत्मा का, शब्द यानी परमात्मा से मिलने का योग है। प्राचीन काल से सभी संत महात्माएं इसी सूरत शब्द योग का अभ्यास करते आ रहे हैं। ये बहुत ही सरल है। इसके करने की विधि बहुत ही आसान है, जिसे बहुत छोटे बच्चे, बूढ़े और बीमार व्यक्ति आसानी से नियमित रूप से हर रोज कर सकते हैं। इसमें ध्यान का अभ्यास समाधि के रूप में आदिकाल जैसा ही है। ध्यान लगाने के साथ साथ सदाचारी जीवन, नैतिक गुण जीवन में होने बहुत जरूरी है। दया, धर्म, करुणा, अहिंसा, सबके साथ प्रेम, शाकाहारी जीवन और परमात्मा का ध्यान और शुक्राना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आज की जीवन शैली अपनाते हुए कठिन आसन और दूसरे योग हर एक के इंसान के वश की बात नहीं है। सूरत शब्द योग
कि स्वस्थ जीवन शैली हेतु बड़े पैमाने पर देश विदेशों में आज इसको अपनाया जा रहा है। कारण यह है कि आज का व्यस्त, तनावपूर्ण, अस्वस्थ, अनहेल्दी दिनचर्या और इस दिनचर्या में इस योग का सकारात्मक प्रभाव हो रहा है। आजकल डॉक्टर्स भी रिसर्च करके एक हेल्दी जीवन के लिए और हेल्थ को ठीक करने के लिए मेडिसिन के अलावा मेडिटेशन पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। तो ये मेडिटेशन की सरल विधि है जिसे हर कोई अपना सकता है। सभी योगों का लक्ष्य अंतर्मुख होना, आत्मा का साक्षात्कार करना और परमात्मा से मिलाप कर जन्म मरण से छुटकारा और मोक्ष की प्राप्ति करनी। तो आइए हम लोग अपने जीवन में योग को अपनाएं और ढेर सारी खुशियां पाएं।